तिरंगे को मेरा सलाम। आरजीएमजी स्टूडियो में गोविंद हनी के साथ मैं जगदेव स्टोरी 0.96 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आपको बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको आपसे मिला दे। मैं आपको मेरी खुद की लिखी लव स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, कुछ सच्चे कुछ काल्पनिक किस्से इस चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। और मुझे तलाश है उन तमाम लोगों की जो कहानियाँ लिखने या सुनने का शौक़ रखते हैं। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं उस दुनिया की जिसमें आप खुद से किसी और किरदार में मिलते हैं। शिमला में बहुत दिनों बाद। गर्मियाँ अपने शुरुआती दिनों में है। हालांकि शिमला में महसूस होता ही नहीं कि मई चल रहा है। लगता है जैसे अभी तो बस मार्च ही चल रहा होगा। ठंडी ठंडी हवाएं जब भी मुझसे टकरा जाती है तो ना जाने क्यों मुझे वो पुराने गुजरे दिन अक्सर याद आ जाते हैं। कॉलेज कैंपस में मैं उसके साथ अक्सर उन दिनों बर्फ़ से बनाई गुड्डा गुड्डी जिनके बीच एक छोटा सा दिल बना होता था, उनके साथ खेला करता था। वो गर्मा गर्म चाय वाला जब भी रिज पर से गुजरता, उसके बोलने के अंदाज से हम दोनों खूब ठहाके मारते। बहुत प्यारी लगती थी वो हंसी मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार अंजू को देखा था। मैं संजौली चौक के बिल्कुल बीच में खड़ा था। वो मेरे सामने से जाकर गुजरी। वो संजौली कॉलेज के हॉस्टल जाने वाले रोड से कहीं जा रही थी। शायद वो किसी बस के पास जा रही थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ना जाने क्यों मेरे कदम उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़े। मैं कुछ 4 कदम चला ही था, अचानक मेरा एक पैर घुटने तक रोड के साथ बनी कीचड़ वाली नाली में डूब गया। आसपास खड़े लोग मुझे देखकर हंसने लगे। मेरा ध्यान उस पर से हटकर लोगों की हंसी पर चला गया। शायद उसने मुझे इस हालत में नहीं देखा था। मुझे वो दिखाई नहीं दी। मुझे लगा वो शायद बस में बैठकर जा चुकी है, पता नहीं कहाँ। पर मुझे पहली ही नज़र में वो अपना आशिक बना चुकी थी। दिन बीतने लगे पर दोबारा वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। मैं आशिकों की तरह रोज संजौली चौक जाता, उसकी एक झलक पाने के लिए। मैं बहुत घबरा सा गया था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी प्रेम कहानी लिखने वाले पेन की स्याही बीच में ही सूख गई है या मानो खत्म हो गई है। मेरी डूबती नाव को तब सहारा मिला जब मैंने उसे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने हाथों में अखबार लिए लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा। वो अंदर जाकर एक लड़के से बात करने लगी, शायद किताबों के बारे में। मैंने कभी भी अपने पांव उस लाइब्रेरी में नहीं रखे थे, पर उस दिन वो चमत्कार भी हो ही गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं हर दिन उसको लाइब्रेरी जाते हुए देखता। जो चमत्कार मेरे साथ हुआ था वो अब हर दिन होना शुरू हो गया। एक दिन मैंने पूरे प्लानिंग के साथ उससे बात करने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। डर सा लगा था मुझे उस दिन, जबकि मैं बातें करने में माहिर था। दूसरे दिन फिर एक योजना बनाई। इस योजना में उससे उसका पेन मांगना था और इसी बहाने उससे बातें करनी थी। योजना के अनुसार मैंने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। मेरी ये योजना रंग लाई थी। मैंने अपने बात करने वाले तजुर्बे का पूरा फ़ायदा उठाया। उससे सब कुछ पूछकर मैं अनंत ब्रह्मांड में खो सा गया। बहुत सुरीली आवाज़ में उसने अपना नाम अंजू बताया था। अंजू से हमेशा बातें करना अब आम हो गया था। वो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। शुरुआती दिनों में हम दोनों के बीच जो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा रहता था वो ना जाने कब कॉमा में बदल गया, और कॉमा से पूरी खुली किताबों में, जिसमें अपना पूर्ण विराम का वजूद बाकी था और ना ही कॉमा का। 4 साल 4 महीने 16 दिन पहले की बात है जब मैं उससे अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहा था।
ये दिन मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं आसमां में उड़कर उसके साथ दूर कहीं बादलों को चीर कर बस चला जा रहा हूँ। कमबख्त इश्क है ये ऐसी बुरी चीज जो दिन को भी लैला मजनू वाले सपने दिखा दे। अलग दुनिया होती है प्यार करने वालों की, जहां दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता। मैं कॉलेज गया। उसकी तलाश मेरी आंखें एक खोजी सैनिक की तरह चारों ओर करने लगी। अंजू नजर नहीं आई मुझे। मैं फिर भी पूरा दिन उसको ही ढूंढता रहा। मुझे अपने इस असफल प्रयास को तब रोकना पड़ा जब शाम को 5 बजे कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद करने लगा। मैं वहां से चला गया एक खामोशी के साथ। अगले दिन मैं सुबह सुबह राम मंदिर पहुंच गया। पूजा करने के बाद मैं वापस घर लौट गया। मैंने खाना खाया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। मैं निकला ही था घर से 4 कदम दूर मेरे फोन के रिंग बजने लगे। मैंने जेब से फोन निकाला, देखा तो अंजू की कॉल आ रही थी। मेरे 12 बजे हुए चेहरे पर अचानक से खुशियों ने अपना डेरा जमा दिया। वो पल आज भी याद है मुझे। मैंने कसकर मुट्ठी बंद की और यस कहा था और फोन के हरे बटन को दबाकर उससे बात करना शुरू किया। अंजू। हाँ, हाय देव, मैं अंजू। मैंने हंसकर कहा। नंबर सेव है मैडम आपका। अंजू ने कहा कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? मैंने झट से कहा हाँ, तुम बुला रही हो तो आना पड़ेगा ही। वो हंसने लगे। फोन कट हो गया। मैं बहुत उत्साह के साथ कॉलेज गया। वह मुझे आज भी लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने मिली। हेलो हाय होने के बाद उसने मुझसे कहा चलो आज मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अचानक मेरी आंखों के सामने एक लड़का मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करने लगा। उसने मुझसे कहा हेलो देव। मैंने अचानक अपना हाथ जेब से निकालकर उससे हाथ मिलाया। अंजू कहने लगी देव, ये रोहित है, मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो। मुझे ऐसा लगा जैसे सूरज के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी आज घूमना भूल गई हो। मैं वहां एक अमूर्त मूर्ति की तरह खड़ा था। खैर, जो होना था वो हो चुका था। वैसे ही रोहित कोई और नहीं, वही लड़का था जिसके साथ अंजू को पहली बार मैंने लाइब्रेरी में अखबार पढ़ते देखा था।